ओगरा ने सिफारिश की थी 1 रुपया बढ़ा दें आप, लेकिन बढ़ा दिया गया 5 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले लाइन पर मौजूद थे, आम आवाम के तासुरात आपने सुने होंगे। क्या एक आम आदमी का यहाँ पर गुजारा हो सकता है जो 20,000 रुपये महीने का कमाता है, जिसने घर का किराया भी देना है, बिल भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, महीने का राशन भी डालना है? यार एक तो आप मीडिया वाले बड़ी ज्यादती करते हो। वज़ीर आज़म साहब अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। वो कह रहे थे कि मैं चीखें निकलवा दूंगा, तो कौम की चीखें निकल रही हैं और आप लोग एतराज कर रहे हैं। यही कहा था ना उन्होंने, और तो कुछ नहीं कहा। चीखें किसकी? ये बात वैसे स्पेसिफाई नहीं थी कि चीखें किसकी निकलवानी है, ऑपोजिशन की निकलवानी है या आवाम की निकलवानी है। निकल वैसे दोनों की रही है, निकल दोनों की रही है। ये अपोजिशन की तो खैर क्या निकलेंगे, जो निकल रही थी निकल रही, लेकिन अब तो अवाम की चीखें भी निकल गई हैं और अवाम के चाव भी पूरे हो गए हैं। और खान साहब ने, वैसे मेरा आपके जरिए हुकूमत वक्त से सवाल है, कोई एक वादा तो बता दें जो आपने अपने तय किया और पूरा किया हो, जो अगर क्रेडिट का ऊपर कोई बात रखते हैं तो वो ये है कि हम सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं, हम एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सब्सिडरी सेहत कार्ड था, और उसको आप अगर अपना क्रेडिट ले रहे हैं, हमारे बाद ये मियाँ साहब के दौर में भी जारी रहा और उसको उस वक्त सारी दुनिया में सराहा गया। कोई प्रोग्राम जब शुरू होता है तो वक्त के साथ साथ उसकी नोक पलक दुरुस्त होती है, उसमें खामियां दूर होती है और उसका स्कोप बड़ा किया जाता है। ये तो आपका ख्याल और ख्वाब नहीं था जनाब वज़ीर आज़म। आज तो कौम ये पूछ रही है कि आप अपना कोई वादा, आपने चीजें सस्ती करने का कहा, आपने तेल सस्ता, गैस सस्ती, बिजली सस्ती, आपने कहा था टैक्स का निज़ाम सस्ता हो जाएगा, आपने कहा था कि जब ऑनेस्ट हुक्मरान आ जाएंगे तो बिल्कुल लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। आपने फरमाया था, मुझे नहीं समझ आती कि क्रिकेट का चेयरमैन वज़ीर आज़म कैसे लगा सकता है। जो बातें आपने कही वज़ीर आज़म साहब, वो सारी बातों से आप फिर गए। लेकिन पेट्रोल तो सस्ता ही है, आलम ये है, जब भी पेट्रोल महंगा होता है। लेकिन सर जब ये जवाब देते हैं आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे की, पिछली 2 दफा भी ऐसे हुआ है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते रहे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, और फिर कहते हैं कि इस रीजन में पाकिस्तान में सबसे कम कीमतें हैं। तो ये उज़र तो हुकूमत पेश करती है कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये हमेशा हर दौर में मसला रहा, ये इस हुकूमत के ऊपर को अचानक अताब नहीं आ गया। इनको तो बहुत सारे ममालिक से सस्ता तेल या डेफर्ड पेमेंट पे तेल मिल गया। हमारे दौर में तो तेल $150 बैरल क्रॉस कर गया था। हमने पिछला साल आपको याद है ना, जब पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता था, यहाँ पेट्रोल माफिया ने ब्लैकमेल करके पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया था और हुकूमत घुटने टेकने पड़ गए। महंगा हुआ तो लोगों को, आम लोगों को पेट्रोल नहीं, उस पर कमीशन बना था, आपको याद होगा। वो चीनी कमीशन, वो आटा कमीशन, वो दवाइयों का कमीशन, उसके बाद एक तेल का कमीशन बना था। न तेल के कमीशन ने तेल के चोरों को पकड़ा, न माफिया को पकड़ा, जो वज़ीर आज़म साहब का बड़ा मरगूब लफ्ज है। वो हर वक्त माफिया माफिया कहते रहते हैं, क्योंकि माफिया के सारे लोग उनके अपने पास बैठे थे। सिर्फ एक मशीर साहब को हटा दिया और टाइम फिश एंड दैट्स इट। और उन्होंने बड़े आराम से बैठ के कहा, अच्छा जी मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने तो दाढ़ी लगा ली है। अब सवाल ये है कि वो कमीशन किधर गए? उन कमीशनों से, वो आटे का हो, वो चीनी का हो, वो दवाइयों का हो, वो तेल का हो, इन कमीशनों से ना तो माफिया पकड़े गए, ना गुनाहगारों को सजाएं मिली, और न ही अवाम को रिलीफ, यानी चीजें वो सस्ती हुई। कहते हैं 70 और रेट महंगे हो। 3 सालों में खत्म नहीं हो सकता, जो बुनियादें रखी गई हैं उसको भुगतना पड़ेगा। किसने कहा था? कमर जमान कायरा ने गलती की थी। उसने कहा था कि पीपल्स पार्टी 100 दिन में आके सारे मसाइल हल कर देगी। मैंने कहा था कि हम पहले साल में इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। कोई एक काम मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारा। ऐसे मामलात पे हुकूमत की तवज्जो दिलाना अपोजिशन का काम होता है, लेकिन माजरत के साथ अपोजिशन का अपना जो हाल है, जिस तरह अपोजिशन तितर बितर है। एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसका नाम PDM हुआ करता था, अब तो PDM भी क्या कहीं नजर आनी है, कभी कोई इजलास हो जाता है, पीपल्स पार्टी तो उसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे मामलात के लिए अपोजिशन को हुकूमत को टफ टाइम देना पड़ता है, हुकूमत को बताना पड़ता है कि आपने अवामी मफाद में क्या फैसले करने चाहिए, आप लोग कर क्या रहे हैं। सर अपोजिशन में जब इत्तफाक नहीं होगा तो हुकूमत जो चाहे मर्जी करे सर। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या होगा कि अपोजिशन लाठियां लेके, बंदूकें लेके अवानों में जाएगी, या अपनी आवाज उठाएगी अवानों के अंदर भी और आपके जरिए भी पब्लिक के सामने लेके आएगी? तो कोई दिन किसी मेंबर की अपोजिशन की कोई ऐसी स्पीच असेंबली के अंदर हो, बाहर हो,
या मीडिया के ऊपर हो जिसमें हमने महंगाई का ये स्यापा ना किया हो, अवाम के साथ किए गए वादों से इनहराफ की बातें ना की हो। यही एक अपोजिशन का तरीका होता है ना। हाँ, जो पीडीएम था, पीडीएम इस हुकूमत को हटाने के लिए एक फोरम बना था, लेकिन अब हमारे दोस्तों की पता नहीं क्या मजबूरियां आ गई हैं कि वो इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2023 के इंतखाबात फेयर होने चाहिए और वो कहते हैं कि जी एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए। मरियम साहबा कहती हैं कि 5 साल इस हुकूमत के पूरे करने दें। उनके बाकी लोग कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि 5 साल पूरे करने दे, आम आवाम को भी पता चले और बाद में रिजल्ट जो है ज़ाहिर फिर एक आम आवाम के वोट से ही निकलेगा। तो मौका देने दें, कल को उनको मौका तो नहीं मिलेगा, हमें काम ही नहीं करने दिया। अगर आपका ये ख्याल है कि ये तरीकाकार दुरुस्त है तो फिर हम पे एतराज करना छोड़ दीजिए। फिर जो कुछ पीडीएम की उन बड़ी जमातों ने, दोनों जमातों ने किया वो ठीक किया। अच्छा, तो पीडीएम का फिर प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है कि वो गलत था, सही नहीं। पीडीएम तो मरहूम हो गई, पीडीएम तो खत्म हो चुकी है। सही। पीडीएम तो इसलिए है कि पीडीएम 10 जमातों की अंडरस्टैंडिंग थी, ये कोई लीगल बॉडी नहीं थी, ये कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं थी। ये 10 जमातों की अंडरस्टैंडिंग थी। जब 2 जमातें इसमें से निकल गई और उस अंडरस्टैंडिंग से, उस बुनियादी असूल से उसकी जमातों ने इनहराफ कर लिया और इस हुकूमत को हटाने के एजेंडे से हट गई। और वो याद कीजिए, कराची का जो साहब का जलसा हुआ, उस जलसे में रात को तकारीर क्या थी और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मीनार पे खड़े होकर तकरीर क्या और गुफ्तगू क्या थी, आप खुद बता दीजिए। उसके बाद कौन सा पीडीएम रह जाता है। सही, लेकिन उसके बाद माजरत भी आप लोगों की हुकूमत की तरफ से की गई, जो भी हुआ अब कहा गया हमारे मेहमान हैं, जो कुछ भी हुआ खैर चले, वो माजी का हिस्से। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ सर, क्या हुआ था कायद-ए-आज़म के मज़ार पर? और उसके बाद जो कुछ वो पहली बात और थी, वो जो कैप्टन सफदर साहब ने नारे मारे थे। मैं तो इस दफा जो पीडीएम का जलसा हुआ कराची में, जिसके बाद वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा इस हुकूमत को रातों रात खत्म करना है और अगले दिन मज़ार कायद पे हाजिरी देते हुए उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत भी बननी चाहिए और 2023 का इंतखाब भी शफाफ होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही। सर, चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन तौसी देने के मामले पर हुकूमत इशारे दे रही है, वो एक्ट में तरमीम की बात कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं, जबकि कानून ये कहता है कि प्रोसिक्यूटर और चेयरमैन नैब नाकाबिले तौसी पोजीशन से, ये दोनों ओहदे। सर, अपोजिशन का क्या स्टांस है इस पर? पहली बात तो यह है कि अपोजिशन मुसलसल ये कह रही है कि ये नैब नेज़ी नक्सस है। जो कुछ हो रहा है वो एहतसाब नहीं है, वो इंतकाम है। तो अब ये बात आप कौम के सामने आनी शुरू हो गई और यही चेयरमैन थे जब इन्होंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों का, जिनके बड़ी ब्लेटेड किस्म की ज्यादतियां सामने आई, डाके सामने आए, उन पे जब हाथ डालने का अंदिया दिया, सिर्फ उनकी तहकीकात की तो क्या क्या बातें हुई थी इनके बारे में, किस तरह के स्कैंडल इनके उछालने की कोशिश की गई थी। और आज अगर वो कह रहे हैं तो अपोजिशन तो पहले दिन से कह रही है कि ये नैब नेज़ी नक्सस है और वो नक्सस सामने होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। बात यह है कि हुकूमत कसरत राय से यकीनन कानून साजी कर सकती है, इस कानून में तरमीम कर सकती है, ये लीगल पोजीशन है। हाँ। लेकिन ये शौक इनका पूरा हो नहीं पाएगा। जिस तरह इन्होंने, इनका कमाल ये है कि पहले नैब पे ये चढ़ दौड़े थे, वो शायद इनकी बात बन गई वहां पे कुछ, उसके बाद इन्होंने मीडिया ने कुछ बातें की तो मीडिया, हालांकि आप ही बड़ा लाडला मीडिया थे ना, आप ही इमरान खान साहब का बड़ा कैंपेन करते थे, हमें बड़ा मलून ठहराते थे, और आज मीडिया के ऊपर वो चढ़ दौड़े हैं जब थोड़ा सा एतराज मीडिया ने किया। इसी तरह अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान ने थोड़ा सा उनके फैसले उनकी मर्जी के नहीं दिए तो उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करने शुरू कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या गुनाह कर दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की और कहा कि जी हमारी आईनी हैसियत यह है। पहले भी उनको गालियां दी, पहली दफा नहीं है। जब पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था, नैब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने तो नहीं लगाए हुए, कंसेंसस से लगे हुए ना ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर। तो वो इमरान खान साहब के अपॉइंटेड है ना, मशावरत जरूर हुई है। नोटिफिकेशन किसने करना होता है? गवर्नमेंट ने।